अग्नि महापुराण 104वां अध्याय। प्रासाद के लक्षण। भगवान शंकर कहते हैं, ध्वजा में मयूर का विहा धारण करने वाले स्कंद। अब मैं प्रासाद सामान्य का लक्षण कहता हूँ। चौकोर क्षेत्र के 4 भाग करके एक भाग में भित्तियों दीवारों का विस्तार हो, बीच के भाग गर्भ के रूप में रहे और एक भाग में पिंडिका हो। 5 भाग वाले क्षेत्र के भीतरी भाग में तो पिंडिका हो, एक भाग का विस्तार छिद्र शून्य या खाली जगह के रूप में हो तथा एक भाग का विस्तार दीवारों के उपयोग में लाया जाए। मध्यम गर्भ में 2 भाग और ज्येष्ठ गर्भ में भी 2 ही भाग रहें, किंतु कनिष्ठ गर्भ 3 भागों से संपन्न होता है। शेष 8वां भाग दीवारों के उपयोग में लाया जाए, ऐसा विधान कहीं कहीं उपलब्ध होता है। 6 भागों द्वारा विभक्त क्षेत्र में एक भाग का विस्तार दीवार के उपयोग में आता है, एक भाग का विस्तार गर्भ है और 2 भागों में पिंडिका स्थापित की जाती है। कहीं कहीं दीवारों की ऊंचाई उसकी चौड़ाई की अपेक्षा दुगुनी, सवा 2 गुनी, 2.5 गुनी अथवा 3 गुनी भी होने का विधान मिलता है। कहीं कहीं प्रासाद मंदिर के चारों ओर दीवार के आधे या पौने विस्तार की जगत होती है और चौथाई विस्तार की नेमी। बीच में 1/3 की परिधि होती है। वहां रथ बनवावे और उनमें चामुंड भैरव तथा नाट्यश की स्थापना करे। प्रासाद के आधे विस्तार में चारों ओर बाहरी भाग में देवताओं के लिए 8 या 4 परिक्रमाएं बनवावे। प्रासाद आदि में इनका निर्माण वैकल्पिक है, चाहे बनवावे चाहे न बनवावे। आदित्यों की स्थापना पूर्व दिशा में और स्कंद एवं अग्नि की प्रतिष्ठा वायव्य दिशा में करनी चाहिए। इसी प्रकार यम आदि देवताओं की भी स्थिति उनकी अपनी अपनी दिशा में मानी गई है। शिखर के 4 भाग करके नीचे के 2 भागों की शुकनासिका गुंबज संज्ञा है। तीसरे भाग में वेदी की प्रतिष्ठा है। इससे आगे का जो भाग है वही अमलसार नाम से प्रसिद्ध कंठ है। वैराज, पुष्पक, कैलास, मणिक और त्रिविष्टप ये 5 ही प्रासाद मेरु के शिखर पर विराजमान है। अतः प्रासाद के यही 5 मुख्य भेद माने गए हैं। इनमें पहला वैराज नाम वाला प्रासाद चतुरस्र चौकोर होता है। दूसरा पुष्पक चतुरस्रायत है। तीसरा कैलास वृत्ताकार है। चौथा मणिक वृत्तायत है तथा 5वां त्रिविष्टप अष्टकोणाकार है। इनमें से प्रत्येक के 9 भेद होने के कारण कुल मिलाकर 45 भेद हैं। पहला प्रासाद मेरु, दूसरा मंदिर, तीसरा विमान, चौथा भद्र, 5वां सर्वतभद्र, छठा रुचक, 7वां नंदक अथवा नंदन, 8वां वर्धमान नंदी अर्थात नंदीवर्धन और 9वां श्रीवत्स ये 9 प्रासाद वैराज के कुल में प्रकट हुए हैं। वल्लभी गृहराज, शालागृह, मंदिर, विशाल चमस, ब्रह्म मंदिर, भुवन प्रभव और शिविकावेश ये 9 प्रासाद पुष्पक से प्रकट हुए हैं। वलय, डिंडभी, पद्म, महापद्म, वर्धनी, उष्णीश, शंख, कलश तथा खवृक्ष ये 9 वृत्ताकार प्रासाद कैलास कुल में उत्पन्न हुए हैं। गज, वृषभ, हंस, गरुत्मान, वृक्षनायक, भूषण, भूधर, श्रीजय तथा पृथ्वीधर ये 9 वृत्तायत प्रासाद मणिक नामक मुख्य प्रासाद से प्रकट हुए हैं। वज्र, चक्र, स्वस्तिक, वज्र स्वस्तिक अथवा वज्रहस्तक, चित्र, स्वस्तिक, खड्ग, गदा, श्रीकंठ और विजय ये 9 प्रासाद त्रिविष्टप से प्रकट हुए हैं। ये नगरों की भी संज्ञाएं हैं। ये ही लाट आदि की भी संज्ञाएं हैं। शिखर की जो ग्रीवा या कंठ है उसके आधे भाग के बराबर ऊंचा चूल चोटी हो, उसकी मोटाई कंठ के तृतीयांश के बराबर हो। वेदी के 10 भाग करके 5 भागों द्वारा स्कंध का विस्तार करना चाहिए, 3 भागों द्वारा कंठ और 4 भागों द्वारा उसका या प्रचंड बनाना चाहिए। अंत पूर्वादि दिशाओं में ही द्वार रखने चाहिए, कोनों में कदापि नहीं। पिंड का विस्तार कोण तक जाना चाहिए, मध्यम भाग तक उसकी समाप्ति हो ऐसा विधान है। कहीं कहीं द्वारों की ऊंचाई गर्भ के चौथे या 5वें भाग से दूनी रखनी चाहिए, अथवा इस विषय को अन्य प्रकार से भी बताया जाता है। 160 अंगुल की ऊंचाई से लेकर 10-10 अंगुल घटाते हुए जो 4 द्वार बनते हैं वे उत्तम माने गए हैं, जैसे 160, 150, 140 और 130 अंगुल तक ऊंचे द्वार उत्तम कोटि में गिने जाते हैं। 120, 110 और 100 अंगुल ऊंचे द्वार मध्यम श्रेणी के अंतर्गत हैं तथा इससे कम 90, 80 और 70 अंगुल ऊंचे द्वार कनिष्ठ कोटि के बताए गए हैं। द्वार की जितनी ऊंचाई हो उससे आधी उसकी चौड़ाई होनी चाहिए। ऊंचाई उक्त माप से 3, 4, 8 या 10 अंगुल भी हो तो शुभ है। ऊंचाई से 1/4 विस्तार होना चाहिए। दरवाजे की शाखाओं, बाजुओं का अथवा उन सब की ही चौड़ाई द्वार की चौड़ाई से आधी होनी चाहिए ऐसा बताया गया है। 3, 5, 7 तथा 9 शाखाओं द्वारा निर्मित द्वार अभीष्ट फल को देने वाला है। नीचे की जो शाखा है उसके 1/4 भाग में 2 द्वारपालों की स्थापना करे। शेष शाखाओं को स्त्री पुरुषों के जोड़े की आकृतियों से विभूषित करे। द्वार के ठीक सामने खंभा पड़े तो स्तंभवेद नामक दोष होता है, इससे गृहस्वामी को दास्ता प्राप्त होती है। वृक्ष से वेद हो तो ऐश्वर्य का नाश होता है, कूप से वेद हो तो भय की प्राप्ति होती है और क्षेत्र से वेद होने पर धन की हानि होती है।
प्रासाद, गृह एवं शाला आदि के मार्गों से द्वारों के विद्ध होने पर बंधन प्राप्त होता है। सभा से वेद प्राप्त होने पर दरिद्रता होती है तथा वर्ण से वेद हो तो निराकरण तिरस्कार प्राप्त होता है। उलूखल से वेद हो तो दारिद्र्य, शिला से वेद हो तो शत्रुता और छाया से वेद हो तो निर्धनता प्राप्त होती है। इन सब का छेदन अथवा उत्पाटन हो जाने से वेद दोष नहीं लगता है। इनके बीच में चहारदीवारी उठा दी जाए तो भी वेद दोष दूर हो जाता है। अथवा सीमा से दुगुनी भूमि छोड़कर ये वस्तुएं हो तो भी वेद दोष नहीं होता है। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में सामान्य प्रासाद लक्षण वर्णन नामक 104वां अध्याय पूरा हुआ।